7वां दिन फोटेक जो एग्जाम लिया है और ये सरकार खुद बोली है कि ये चोर कंपनी है और चोर कंपनी बोलने के बाद भी इसे अब रिजल्ट लिए हैं। क्या है? जब मुख्यमंत्री थे चंपा सोरेन जी, उनसे हम लोग मिले थे और सारे प्रूफ के साथ उन्हें हम इनको दिए थे। उन्होंने बताया था कि हम इसको संज्ञान में ले रहे हैं और इसकी हम जांच करवाएंगे। लेकिन सर इत्तेफाक देखिए, जब वो इसको नियुक्ति पत्र देने से मना कर दिया, उनको जांच की जब बात करने गए तो उनको मुख्यमंत्री पद से ही हटा दिया गया। इसमें भी आप जांच करवाइए और वो आप खुद बोले हैं ब्लैक लिस्टेड कीजिए इसको, उसके बाद आप फिर उसी से रिजल्ट निकलवा रहे हैं। क्या माजरा है? कुछ सेटिंग है सरकार को 7वां दिन फोटेक से? कहा जाता है कि हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन हेमंत है तो दिक्कत है झारखंड में, क्योंकि हेमंत जो है ये शिक्षा व्यापार को भी ले आए हैं। स्वास्थ्य व्यापार और शिक्षा व्यापार अगर करेंगे तो झारखंड 25 साल पीछे चला जाएगा। एक तरफ सरकार पीजीटी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो राजभवन के पास धरने पर बैठे हैं। इनका आरोप है कि इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, घोटाला हुआ है, धांधली हुई है। इन्हीं से समझेंगे क्यों है यहाँ पर, क्या हो सर हम लोग आज से नहीं, हम लोग 20 दिन से हैं यहाँ पे, 21वां दिन हो गया आज। और इसमें पीजीटी का मामला इतना हाईलाइटेड है सर कि सरकार को समझ में नहीं आ रहा है और देखने के लिए गूंगा और बहरा और अंधा तीनों हो गया है सर। उनको पता नहीं कान में जा रहा है या ना जा रहा है। देख रहे हैं कि नहीं सर? देख रहे हैं सर, श्रेया डिजिटल से सब लगभग कैंडिडेट श्रेया डिजिटल से, देखिए सर यहाँ लगभग कैंडिडेट श्रेया डिजिटल, शिवा उनफेटक, टीसा, ये क्या है सर? हमको आज तक समझ में नहीं आ रहा है। यही सब इंस्टीट्यूट में सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं और इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं क्या है। और सबसे बड़ा बात बताते हैं सर, ये जो 7वां दिन फोटेक जो एग्जाम लिया है और ये सरकार खुद बोली है कि ये चोर कंपनी है और चोर कंपनी बोलने के बाद भी इसे अब रिजल्ट लिए हैं। क्या है? अब अगर ये चोर कंपनी नहीं है तो अब सीजीएल का क्यों रद्द किए? अब सीजीएल नहीं लिया था, जैसे सीजीएल नहीं लिया था 7वां दिन फोटेक, और आप खुद बोले हैं कि वो धांधली करवाया है, तो आप उसको क्यों रद्द किए? और रद्द करवाए तो इसको वही कंपनी जब पीजीटी लिया है इसमें भी आप जांच करवाइए और वो आप खुद बोले हैं ब्लैक लिस्टेड कीजिए इसको, उसके बाद आप फिर उसी से रिजल्ट निकलवा रहे हैं। क्या माजरा है? कुछ सेटिंग है सरकार को 7वां दिन फोटेक से? वही हम लोग जानना चाह रहे हैं कि सरकार सेटर और ये श्रेया डिजिटल से क्या लिंकअप है, वही हम लोग जानना चाह रहे हैं सर। अच्छा, आरोप आप लोग का ये है कि कुछ ऐसे जो सेंटर्स है जिसमें से भारी संख्या में छात्र पास हुए, यही तो? जी सर। कौन कौन से वो सेंटर हैं? आराम से बात करें। सर श्रेया इन्फोटेक, श्रेया डिजिटल, श्रेया बोकारो का है, टीसा भी बोकारो का है, देख लीजिए सर, धनबाद डिजिटल धनबाद का है और शिवा इन्फोटेक रांची का है सर। ये जो सेंटर है इसमें भारी संख्या में छात्रों की नियुक्ति होने वाली है। जी सर। और आप लोग का आरोप है कि इतना एक साथ नहीं हो सकता, यही तो बात है? जी सर। तो इसको लेकर के क्या मांग है सर? ये हम लोग का मांग है, जो ये सब सेंटर चलाते हैं ना, अगर इस सब का जांच किया जाएगा ना, पक्का इस सब सेंटर वाले लोग जो होंगे ना, पक्का सरकार से और कंपनी से साथ गांठ करके इसमें सेटिंग करवाए हैं। एकदम आप जांच करवा लीजिए, अगर नहीं होगा ना तो हमको बोल दीजिएगा सर, ये बात है सर। और हम बोलते हैं कि हम बोल रहे हैं सरकार से कि इसमें आप सीबीआई जांच करवाइए, और अगर सीबीआई जांच करवाने के बाद अगर ये सब लोग गलत तरीका से नहीं होगा ना, तो मेरा नाम कोसीलाल प्रसाद हुआ, हमको आप आजीवन कारावास दे दीजिएगा, हम मरने के लिए जेल में तैयार हैं। और अगर फंस गया तो हम बोलते हैं मुख्यमंत्री, जितने भी मंत्री हैं सबको इस्तीफा देना पड़ेगा। अब जांच तो करवाइए एक बार सर। इतना बड़ा धांधली हुआ है कि कोई भारत का सबसे बड़ा, और हमको लगता है ना सर कि जो अभी नीट का जो पेपर लीक हुआ है उससे बड़ा भी करप्शन है। और जो नीट में करवाया, अगर सही देखिएगा ना, झारखंड से कंसल्ट है नीट का और यही झारखंड में पीजीटी हुआ है, दोनों लगता है साथ में मिला जुला। कुछ तो बात है, जब नीट में सीबीआई जांच चल रहा है तो अब इसमें कीजिए भाई, पीजीटी में क्या तकलीफ है सरकार को, क्या तकलीफ है, वही हम जानना चाह रहे हैं सर। ठीक है, ये समझना चाह रहे हैं कि 20-21 दिन से आप लोग यहाँ लगातार धरना पर हैं,
किसी तरह का कोई सुनवाई या आपके मांग पर किसी तरह की चर्चा की गई या किसी अधिकारी से मुलाकात या किसी मंत्री नेता से कोई बातचीत? सर हम लोग जब मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन जी, उनसे हम लोग मिले थे और सारे प्रूफ के साथ उन्हें हम इनको दिए थे। उन्होंने बताया था कि हम इसको संज्ञान में ले रहे हैं और इसकी हम जांच करवाएंगे। लेकिन सर इत्तेफाक देखिए, जब वो इसको नियुक्ति पत्र देने से मना कर दिया, उनको जांच की जब बात करने गए तो उनको मुख्यमंत्री पद से ही हटा दिया गया। वो मुख्यमंत्री से हट गए हैं, तो अब जांच कहाँ से होगी? तो डेफिनेटली हमें लगता है कि जो चंपई सोरेन जी को हटाया गया वो पीजीटी की वजह से ही हटाया गया है। कि ऐसा नहीं कि जांच हो, क्योंकि इसमें सीबीआई जांच होगा सर तो सारे मंत्री लिप्त हैं, सभी चल जाएंगे। अभी देख रहे हैं सर 300 करोड़ का आज ही पेपर में आया था कि 300 करोड़ का उगाही का आलमगीर आलम पे ये चला है। तो डेफिनेटली सारे यहाँ पे तो उगाही चल रहा है, हर चीज़ में उगाही चल रहा है, एग्जाम में चल रहा है, बाकी हर सब चीज़ में चल रहा है, तो हर चीज़ में उगाही चल रहा है सर। अभी हेमंत सोरेन के कार्यकाल में ही पीजीटी का एग्जाम जो था सीबीटी के माध्यम से सतवत इन्फोसल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा हुआ था। ये सतवत इन्फोसल प्राइवेट लिमिटेड वही कंपनी है जो देखे होंगे कि आलू बैगन की तरह जो था, जैसे सीजीएल का पेपर लीक कराया था, कहाँ दीघा में, कहाँ पुरुलिया में, कहाँ गया में, कहाँ पटना में, कहाँ इलाहाबाद में क्वेश्चन को रटवाया गया था। 2 दिन पहले पेपर लीक हो गया था। देखे थे एग्जाम लीक के जब अभ्यर्थी 28 जनवरी को जब रिटर्न भी नहीं आए थे, तो सारे देखे होंगे कि सोशल मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया से लेकर हर जगह आप देखे होंगे कि इसका सब जगह पर्दाफाश हो गया था कि पेपर जो लीक हुआ है। और देखेंगे तुरंत एजेंसी ने उस पेपर 1 को रद्द कर दिया, पेपर 2, 3 को नहीं किया था, जिसके कारण इसका हम लोग विरोध किए। तो 31 जनवरी को इसको विरोध किया गया और उसी 31 जनवरी काला दिन है हेमंत सोरेन का कि उसने जेल भी गया था। लेकिन हम हेमंत सोरेन को बताना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जो आप सीबीटी के माध्यम से जो पीजीटी का जो सतवत इन्फोसल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कह रहे हैं, जो वही सतवत इन्फोसल प्राइवेट लिमिटेड है जो पेपर को बंदरबाट कर दिया था, वही सतवत इन्फोसल प्राइवेट लिमिटेड जो है जो गिरोह के द्वारा जो शिक्षा के माफिया जो लोग हैं, यही शिक्षा के माफिया लोग जो हैं यहाँ पर एजेंसी खोल कर रखे हैं एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, और उस पर आसानी से जो है 500-600 करोड़ का घोटाला है। इसमें एक आदमी का संलिप्तता नहीं है, सरकार के लोग हैं। ये हेमंत सोरेन ने एग्जाम करा गया था, देखिए कि जांच कराने के लिए जब चंपई सोरेन ने आदेश देने का स्थगित किया गया था, तो इनको लगा कि नहीं ये चंपई सोरेन ने जांच करवा देंगे, तो इसने सोचा कि नहीं हमारे कार्यकाल में एग्जाम लिए, हम पैसा माल खाए हैं तो हम ही नियुक्ति बांटेंगे। हेमंत सोरेन आपके भूल है। हेमंत कहा जाता है कि हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन हेमंत है तो दिक्कत है झारखंड में, क्योंकि हेमंत जो है ये शिक्षा व्यापार को भी ले आए हैं। स्वास्थ्य व्यापार और शिक्षा व्यापार अगर करेंगे तो झारखंड 25 साल पीछे चला जाएगा। देखिए बहुत बड़ी बात है जो जैसा कि भाइयों ने बताया कि एक ही कुछ सेंटरों से ही बहुत भारी मात्रा में रिजल्ट आया है सर। देखिए रिजल्ट पीजीटी के एग्जाम जो हुआ था वो 2023 में हुआ था। सीजीएल एग्जाम हमारा 2024 में होता है। सीजीएल एग्जाम जब भी होता है, जैसे ही होता है वो उसकी प्रश्न पत्र लीक होने का मामला आता है। 2-3 दिन के बाद में क्या करती है सरकार, जेएसएससी के द्वारा ये जो सतवत इन्फोसल कंपनी है जो कि आप लोग का परीक्षा लिया था पीजीटी वाला, जो पीजीटी का एग्जाम भी लिया था सतवत इन्फोसल, और वही सीजीएल वाला भी परीक्षा ले रहा था। और उन्होंने क्या किया कि 4 दिन सीजीएल का जब परीक्षा पत्र लीक हुआ तो उसके 4 दिन बाद ही उसको ब्लैकलिस्टेड किया गया कंपनी को। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जेएसएससी का खुद का स्टेटमेंट है और इसके अगेंस्ट में यहाँ तक कि सतवत इन्फोसेल भी कोर्ट में जा चुकी है कि हमको ब्लैकलिस्टेड किया गया है। ये सीजीएल की परीक्षा के बाद हुआ है। उसके बाद में ठीक जब ब्लैकलिस्टेड करती है कुछ दिन और 2 दिन के बाद में फिर से जेएसएससी जो है वो सतवत इन्फोसेल को बोलती है कि आप हमको फेयर लिस्ट दीजिए, पीजीटी एग्जाम का जो रिजल्ट है वो दीजिए। तो आप बताइए कि एक तरफ से आप कहते हैं कि ये चोर है, ये सतवत इन्फोसेल को आप एक ब्लैकलिस्टेड कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप पीजीटी का रिजल्ट मांग रहे हैं। आप जब देखिए तो ये कहाँ का न्याय हुआ? आप जब तक जांच नहीं होता है तब तक आप क्यों रिजल्ट मांगे? दूसरा बात, आप जहाँ से शिवा इन्फोटेक की बात आती है, शिवा इन्फोटेक क्यों घेरे में है? आप मैं इसको बताता हूँ। हमारे से पहले जेईई का परीक्षा हुआ था, पीजीटी एग्जाम से पहले जेईई का परीक्षा हुआ था। बिना कारणों के अनिवार्य मतलब क्या करेंगे अपरिहार्य कारणों से शिवा इन्फोटेक का एग्जाम 1 दिन का कैंसिल कर दिया जाता है और उसका आज तक कोई कारण नहीं दिया गया है। उसके बाद देखिए कि शिवा इन्फोटेक, श्रेया इन्फोटेक से भारी मात्रा में पीजीटी छात्रों का रिजल्ट आ रहा है। तो ये भारी गड़बड़ी के इशारा करता है, थोड़ा नहीं भारी। ये जो मार्क किया हुआ है इसमें से एक सेंटर से कितने छात्र निकले, इसका डाटा भी है यहाँ पे? ये डाटा है, देखिए श्रेया इन्फोटेक है, देखिए एक सेंटर से एक सब्जेक्ट में देखिए फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर ज्योग्राफी है, श्रेया इन्फोटेक है, देखिए यहाँ 62 रिजल्ट है। एक मान लीजिए 100 के आसपास, टोटल कितना है 513 रिजल्ट है। 3000 सीट है टोटल, लगभग पूरे सब्जेक्ट को मिला दिया जाए तो 3000 सीट है लगभग, और उसमें 24 सेंटर है, उसमें से एक सेंटर श्रेया इन्फोटेक से 513 रिजल्ट आता है। ये कहाँ का भावना? ज्योग्राफी देख सकते हैं 62 रिजल्ट है, लगभग 150 सीट है और उसमें से 62 रिजल्ट आता है। मतलब कहीं ना कहीं धांधली है, जैसे कि नीट में हुआ है। हमारा नीट में जैसे एक ही सेंटर से टॉपर भी निकल रहे हैं और वहां से नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज़्यादा पास निकल रहे हैं, वैसे ही श्रेया इन्फोटेक है जहां से नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज़्यादा निकल रहे हैं और टॉपर्स भी निकल रहे हैं। शिवा इन्फोटेक का भी यही हाल है।
सेवा इन्फोटेक देखिए, यहाँ पर भी सेवा इन्फोटेक है। देखिए यहाँ से भी निकलेंगे, आपको 279 स्टूडेंट हैं जो कि पास किए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा घपला की ओर इशारा करता है। आप अपने स्पष्ट है, ये थोड़ा भी नहीं, पूरी तरह से स्पष्ट है कि पैसे के बल पे लोग पास किए हैं। और इसका 1 मिनट में बताना चाहूँगा, इसके लिए हम लोगों ने जेएसएससी के पास में जाकर के भी बाकायदा आवेदन दिया है। वहाँ की चेयरमैन से मिला, वहाँ के एग्जामिनेशन कंट्रोलर को मिला, लेकिन उन लोगों के द्वारा आश्वासन आया कि हाँ हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे, उसके बाद निकालेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। हम लोगों का एक पूरा तरह से और एक सूत्री मांग है कि जब तक जेएसएससी पीजीटी का जांच नहीं हो जाता है, सीबीआई जांच नहीं हो जाता है, या फिर क्या फॉरेंसिक जांच नहीं हो जाता है कंप्यूटर्स का, तब तक रिजल्ट्स को रोका जाए। यहाँ तक कम से कम मैं तो कहता हूँ कि अगर यदि पूरा रिजल्ट आपको रोकने का मन नहीं है, श्रेया इन्फोटेक, ये धनबाद इन्फोटेक, शिवा इन्फोटेक का 5 सेंटर है जहाँ का रिजल्ट रोक करके आप जाँच कर लीजिए। अगर जाँच किया जाए उसके बाद उसका रिजल्ट दिया, अगर यदि हम लोग गलत पाए जाते हैं, सर हम लोग गलत पाए जाएंगे कि नहीं हम लोग गलत मांग कर रहे हैं, तो हम लोग, मैं सबके तरफ से ये बोलना चाहूँगा कि हम लोग किसी एग्जाम में परीक्षा नहीं देंगे और सरकार जो हम लोग को जुर्माना देगा, सजा देगी, हम लोग सहर्ष इसी जगह पे स्वीकार करेंगे। फांसी की सजा भी देगी तो सरकार हम यहीं पर लड़ेंगे। हाँ, लेकिन हम चुनौती भी देते हैं, और लेकिन अगर यदि सरकार इसमें गलत पाई जाती है तो सरकार भी अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे और हम लोगों को नौकरी देने के लिए तैयार रहे। हम लोगों का इसमें कोई दोष नहीं, हम लोगों ने अपने मेहनत के बल पे वहां पर गया है। हम लोग यहाँ तक कि हम लोग का क्वेश्चन में आंसर गलत कर दिया गया, ऑप्शन जंबल किया गया, अभी भी गलत है। आप समझिए कि हम लोग ए मार्क के आए हैं, वो आंसर की देते हैं ए, और जब हमारा रेस्पॉन्स देते हैं तो रेस्पॉन्स विद आंसर की देते हैं, तो योर रेस्पॉन्स इज रॉन्ग, ये भी बात आता है। हम लोगों ने इसके लिए जेएसएससी में जाकर के मांग किया था, और ऐसा किसी भी और दूसरे एग्जाम में नहीं किया गया है। तो ये बड़ा गड़बड़ी है, इस पर हम लोगों का एक सूत्री मांग है। महा घोटाला है, हजारों करोड़ का इसमें घोटाला है। लोग 20-20 लाख 25-25 लाख दे करके लोग इस पर घोटाला किए हैं, और इसमें नीचे से ऊपर के जितने अंडरसाइंड हैं जेएसएससी से लेकर के सरकार तक सभी लोग शामिल हैं। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in